रात के ठीक 3:13 बजे जंगल के बीचों बीच खड़े पुराने पीपल के पेड़ की शाखाएं हवा के बिना ही हिल रही थी। उस जंगल का नाम था कालगिरी वन। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, घना, सुनसान और अजीब सी खामोशी से भरा हुआ। लोग कहते थे, दिन में जाओ तो जंगल, रात में जाओ तो मौत। रवि, निखिल और सौरभ, 3 दोस्त। तीनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद उन्होंने तय किया, आज रात कालगिरी जंगल में कैंप करेंगे। गांव के बूढ़े हरिराम ने जाते समय सिर्फ इतना कहा, अगर 3:13 पेड़ों के बीच कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। तीनों हंस पड़े। उन्हें लगा यह सब अंधविश्वास है। रात के 11 बजे तीनों ने टेंट लगा लिया। अचानक जंगल में अजीब सी बांसुरी की आवाज गूंजने लगी, धीमी मगर डरावनी। कौन होगा इस समय? रवि ने फुसफुसाकर कहा। आवाज जैसे जैसे पास आती गई, पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति दिखने लगी। निखिल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी उस दिशा में गई, आकृति गायब। रात के 3:12। घड़ी की सुई जैसे ही 3:13 पर पहुंची, चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने बहुत पास से कहा, रवि। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर आवाज, निखिल। सौरभ कांपने लगा। तीनों ने हरिराम की बात याद की। जवाब मत देना। लेकिन निखिल डर के मारे चिल्ला पड़ा, कौन है? सामने आ। बस वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पेड़ों के पीछे से एक लंबी काली परछाई निकली। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी। वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। अचानक जमीन फटने लगी। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो दिन में कभी दिखता ही नहीं था। मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, जो जवाब देगा वो यहीं रह जाएगा। निखिल की चीख गूंज उठी। अगले ही पल वो गायब। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी, अब भी जल रही थी। रवि और सौरभ भागते हुए जंगल से बाहर पहुंचे। सुबह गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। गांव के बुजुर्ग बोले, सालों पहले इसी जंगल में एक तांत्रिक ने काला अनुष्ठान किया था। वो लोगों के नाम पुकारकर उनकी आत्मा कैद कर लेता था। मरने के बाद भी उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, और हर साल उसे एक नई आत्मा चाहिए। कुछ दिन बाद रवि अपने कमरे में सो रहा था। अचानक रात के 3:13 बजे खिड़की के बाहर से वही बांसुरी की आवाज आई। फिर धीमी आवाज। रवि की आंखें खुली। कमरे की दीवार पर परछाई बनी हुई थी, वही लाल आंखों वाली। और इस बार जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि रवि के मुंह से खुद ब खुद आवाज निकली, हां। अगली सुबह रवि भी गायब था। रवि के गायब होने के बाद गांव में फिर से वही दहशत लौट आई। कालगिरी वन का नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते थे, जो जंगल को ललकारता है, जंगल उसे अपना बना लेता है। 3 दिन बाद शहर से पुलिस आई। इंस्पेक्टर अजय सिंह सख्त, निडर और तर्कवादी। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। कोई सीरियल किलर होगा, उसने कहा। टीम रात में जंगल के अंदर पहुंची। कैमरे, हथियार और ड्रोन सब तैयार। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3:12 बजाए, ड्रोन अपने आप बंद हो गया। कैमरों की स्क्रीन पर सिर्फ काली लकीरें दिखने लगीं। ठीक 3:13 पर इंस्पेक्टर अजय के वायरलेस से आवाज आई। अजय, वो चौंक गया। उसकी टीम ने कुछ नहीं सुना। फिर आवाज, तुम भी जवाब दोगे? अजय ने गुस्से में चिल्लाया, सामने आ। जंगल के पेड़ अचानक एक गोल घेरे में झुकने लगे। बीच में वही टूटा हुआ मंदिर उभर आया, जो दिन में कभी दिखाई नहीं देता था। मंदिर की दीवारों पर खून से नाम लिखे थे, निखिल, रवि और दर्जनों अनजान नाम। अजय के हाथ से टॉर्च गिर गई। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, आंखों में लाल चमक। अचानक मूर्ति के सामने जमीन फटी और उसमें से आवाज आई, एक आत्मा के बदले एक जीवन, यही सौदा है। अजय ने गोली चलाई। मूर्ति टूट गई। जंगल में जोरदार चीख गूंजी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, मंदिर गायब था। न कोई मूर्ति, न कोई खून के नाम। सिर्फ एक चीज मिली, इंस्पेक्टर अजय की टोपी। वो भी जमीन पर पड़ी हुई, खून से भीगी हुई। गांव के सबसे बुजुर्ग साधु ने बताया,
सालों पहले कालगिरी वन में एक तांत्रिक ने नाम साधना नाम की विद्या की थी। इस विद्या में जिसका नाम रात 3:13 पर लिया जाए, अगर वो जवाब दे दे तो उसकी आत्मा कैद हो जाती है, लेकिन अगर कोई उस मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दे तो सारी आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। एक हफ्ते बाद निखिल के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने रवि खड़ा था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है तुम्हारा नाम लेने की। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसी रात गांव में 3 नए लोग गायब हो गए। लोग कहते हैं, अगर आप रात 3:13 पर किसी अजनबी जंगल में अपना नाम सुने तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो कालगिरी का तांत्रिक हो और वो अभी भी नई आत्मा की तलाश में है।